सुप्रभात। अधूरी आस्था, यह हमारा आज का आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अधूरी आस्था। पारिवारिक जीवन में हम कितने आध्यात्मिक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने अपनी पत्नी को सुधार लिया, उसने दुनिया को सुधार लिया। स्त्री ही नरक और स्वर्ग दोनों का दरवाजा है। जिसने उसे सुधार कर अपने मार्ग का साथी बना लिया, उसी को ईश्वर का सच्चा नाम नसीब होगा। जिसने अपनी अर्धांगिनी को नहीं सुधारा, उसकी पूजा और भक्ति निष्फल जाती है। तो जब तक घर की स्त्री ठीक मार्ग पर नहीं आती, तब तक गुरुदेव की सच्ची सेवा नहीं हो सकती। जो अपनी स्त्री को दासी समझता है, वो भक्ति के मार्ग से गिर जाता है। उसे मित्र की दृष्टि से देखे, किंतु ये बात मुख से ना कहें, केवल व्यवहार में लाए। उसके सुधार के लिए भी मुंह से कुछ ना कहें, केवल ईश्वर से प्रार्थना करें। पूज्य चच्चा जी संतान के संबंध में कहते थे कि जो अपनी संतान को ठीक ठाक देखभाल नहीं करता, उसकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देता, वो शैतान के समान है। जो 10 वर्ष से छोटे बच्चे को मारते हैं, वो शैतान है। उन्हें समझा बुझा और फुसला कर सन्मार्ग पर लाएं, उन पर कभी हाथ ना उठाएं। पूज्यपाद चच्चा जी महाराज ने स्त्री और बच्चों के सुधार हेतु संक्षिप्त रूप में कुछ बातें कह दी, जिन पर चलकर हम अपने परिवार को आध्यात्मिक मार्ग का पथिक बना सकते हैं। क्योंकि चच्चा जी के उपदेश सूत्र रूप में उसी प्रकार हैं जिस प्रकार धर्म शास्त्रों में आध्यात्मिक मार्ग का वर्णन सूत्र में किया गया है, और जिसे पढ़कर बिना मार्गदर्शक के हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हम लोगों के साथ तो मार्गदर्शक रात दिन रहते हैं। यदि हम चाहें तो उनसे हम दिशा में भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसकी एक ही विधि है कि हम अपने गुरुदेव अथवा मार्गदर्शक के प्रति कितने समर्पित हैं। क्योंकि हम सब यहाँ आध्यात्मिक पथिक के रूप में एकत्रित हैं, इसलिए हमें केवल इतना करना है कि हमारे दैनिक व्यवहार और दिनचर्या ऐसी हो जिसे देखकर हमारी पत्नी और बच्चे ये विचारने लगें कि हम जिस मार्गदर्शक के प्रति आकर्षित हैं, उसके प्रति वे भी आगे बढ़े, और हमारा उनके प्रति जैसा प्रेम, स्नेह, अपनत्व आदि का व्यवहार चलता है, वैसा वे भी व्यवहार करें। इस व्यवहार के 2 पहलू हैं, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल, अर्थात एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। तो आंतरिक यह है कि हम अपने मार्गदर्शक को अपने अंतःस्थल में कितना स्थान देते हैं और उनके अनुकूल अपना व्यवहार बनाते हैं। और बाह्य यह है कि हम अपने और अपने परिवार के पूर्व जन्मों के संस्कारों को इस जन्म में संशोधित करने की प्रक्रिया करते हैं या नहीं। तो निश्चय है कि हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि हमारे संस्कारों द्वारा संचालित होती है। यदि हम समझते हैं कि हमारे या परिवार के संस्कार विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो उनका संशोधन और अनुकूल दिशा में परिवर्तन शास्त्र सम्मत संस्कारों द्वारा किया जा सकता है। वो संस्कार गर्भ स्थिति से लेकर वर्तमान अवस्था तक उपयोगी और अनिवार्यतः फलदायी है। उदाहरण के रूप में स्थूल शक्तियों का समावेश करने के लिए गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कारों का वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसके फलस्वरूप अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की विधि का ज्ञान गर्भ गुहा में प्राप्त किया।
और सूक्ष्म तथा आध्यात्मिक शक्ति के समावेश के फलस्वरूप महात्मा वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी वेदों का महान ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त कर चुके थे। तो ये सत्य है कि महाभारत काल के ये महापुरुष उच्च कोटि के व्यक्तित्व के धनी थे। हम उनकी कोटि में नहीं पहुंच सकते, परंतु अपने मार्गदर्शक के सानिध्य में उनका अनुकरण करके इस मार्ग में अपने परिवार को ला सकते हैं। जैसा कि चचा जी महाराज के मुख से कुछ कहने का निषेध किया गया है, तो कहने की अपेक्षा हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार, ईश्वर या गुरुदेव में हमारी आस्था एक ऐसा संबल है जिसे देख देख कर हमारा परिवार भी इस मार्ग का अनुगामी हो सकता है। और फिर गुरुदेव की कृपा और हमारी प्रार्थना इसमें चार चांद लगा देगी, इसमें संदेह नहीं। तो यदि हमारा कदम सही है तो निश्चय ही पत्नी भी अनुगामिनी होगी, क्योंकि पत्नी को सहधर्मिणी, सहगामिनी, अर्धांगिनी, धर्मपत्नी आदि नामों से हमारे धर्म ग्रंथ ये संकेत कर रहे हैं कि यदि हमारा आधा अंग इस मार्ग का सच्चा पथिक है तो निश्चय ही हमारा वाम अंग भी स्वतः इस मार्ग का पथिक बन जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये मानना ही होगा कि हमारा दक्षिणांग स्वयं इस मार्ग का सच्चा पथिक नहीं बन पाया, अर्थात हमारी आस्था ही अधूरी है। फिर दोष किसका है, यह हमें स्वयं विचारना। लेकिन ये तो सत्य है कि फिर हमारी आस्था ही अधूरी है, और ये अधूरी आस्था अध्यात्म के क्षेत्र में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। इसलिए सहधर्मिणी, सहगामिनी, अर्धांगिनी, धर्मपत्नी को भी आध्यात्म पथ पर साथ लेके चलें। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।